Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today we are going to study about finding the side in a right angle triangle. It's a exercise. Before exercise 11b, first we will read out. ये exercise 11b start होने से पहले है हमारे पास application of trigonometric ratios to find unknown side of right angle triangle. So student, please listen to me very carefully. Then we will solve exercise 11b. फिर हम इसके बाद exercise 11b को solve करेंगे. Okay. Find the side when we know another side of an angle. Class, it's mean when we have a in a right angle triangle, when we have given one side and one angle, we can find the unknown side in a right. We can find unknown side in a right angle triangle when we know. हम लोग दूसरी साइड इसकी और लेंथ पता कर सकते हैं जब हमें one length is given and one angle apart from the right angle, that is, you can see here the present application. Let me explain from the diagram. Let's suppose, students please mic off कीजिए अपना. Let's suppose class, this is okay. Right angle triangle means when the angle one angle of the given triangle is 90 degree. इसका जो सम होता है इक्वल 90 डिग्री के बराबर होता है. And this one is the perpendicular base and hypotenuse. Okay, let's suppose you have given the triangle 30. ये आपको given है और ये जो बॉक्स बना हुआ होता है दैट्स मीन 90 डिग्री. तो टू एंगल्स यू हैव गिवन. थर्ड एंगल इज अननोन, ये अननोन है. एंड लेट्स सपोज यू हैव गिवन 39 डिग्री here. So you will find out. No, अच्छा जी, ये अब आपको लेट सपोज यहाँ पे गिवन नहीं है, ये आपको लेट सपोज यहाँ गिवन है. यस, 39 degree. So you will find out this unknown place. और अगर आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है, यानी कि एक एंगल और एक लेंथ, ये आपको फाइंड आउट करनी है. तो with the help of trigonometric ratios, with the help of one length and one angle, you will find out the other length and the other angle. Let's suppose you can see the example of the board duck to the seabed. The ship is anchored on the seabed. आपको नजर आ रही एक कश्ती है जो यहाँ पे किससे यहाँ पे अटैच हुई है, एक मतलब रुकी हुई है यहाँ पर. जो उसकी केबल लेंथ है जिससे कश्ती को बांधा हुआ है, केबल लेंथ यानी कि जिस तार से उसको बांधा हुआ है वो 30 मीटर लॉन्ग है. और एंगल दैट मेक द सी बेड इज 30 डिग्री. वाई सो व्हाट शुड बी एबल टू फाइंड द डेप्थ. इसकी डेप्थ हमें पता करनी है. हम क्या करेंगे क्लास, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये एक्सप्लेनिंग है हमारे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. इसके लिए हम लोग यूज करेंगे साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाए थे. इन तीनों में से कोई एक यूज होगा, बट विच वन, इनमें से हमें यूज कौन सा करना है? क्या हमें साइन यूज करना है, कोसाइन यूज करना है या टेंजेंट यूज करना है? साइन, कोसाइन और टेंजेंट टू यूज. टू फाइंड आउट, फर्स्ट वी गिव नेम टू द साइड. पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट हो या बेस हो, परपेंडिकुलर कहें या ऑपोजिट कहें, और इसके सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का ऑपोजिट ये होता है परपेंडिकुलर. ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया. उसके बाद ये हमने नाम यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं. उसके बाद अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये एग्जाम्पल में क्या इन्होंने हमें बताया है. डेप्थ टू द सी बेड, फाइंड द नेम्स ऑफ टू साइड वी आर वर्किंग ऑन इट. अब सबसे पहले ये हमने ट्राइंगल देखें, यहाँ से ये केबल से अटैच है ये, और ये हमने खुद से ड्रॉ कर लिया. ठीक है क्लास.
अब आप देखें 39 डिग्री यहाँ से, मतलब पानी के नीचे में वो अटैच है, तो हाइट ऊपर से लेके यहाँ तक, तो जाहिर सी बात है ये हमें 30 मीटर गिवन है, मीन्स हाइपोटेनस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर और ये बेस गिवन नहीं है। द साइड वी नो इज हाइपोटेनस, द साइड वी वांट टू फाइंड इट ऑपोजिट मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लास जब हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमारे पास देखें एक फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको हाइपोटेनस गिवन है, आप और एंगल गिवन है, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल कितना गिवन है आपको, 39, और परपेंडिकुलर आपको गिवन नहीं है, आप लिखेंगे इसकी जगह पर डी, और आपको हाइपोटेनस गिवन है जो कि है विच इज 30। जी, आप उसमें क्या करेंगे क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एंगल साइन 39। ये देखें यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया हुआ है, साइन आप प्रेस करेंगे, उसके आगे 39 लिखेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए। ये देखें ये बटन्स नजर आ रहे हैं ना, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के 0.6293, तो दिस इज द वैल्यू, एंड देन पुट द वैल्यू। अब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, उसके बाद ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरी इजी, और इसके जरिए आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। द डेप्थ ऑफ द एंकर रिंग लाई बीइंग द होल इज 18.88, वो जो एंकर जो नीचे अटैच था जिससे शिप, वो इतनी गहराई में था। क्लास टू फाइंड द साइड, अननोन साइड, वी विल यूज द स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। पहला स्टेप ये होता है, find the name of the two sides we are using, one we are trying to find and one we already know, out of opposite, adjacent and hypotenuse। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको लेट सपोज देखें यहाँ पर ये नीचे आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल। सबसे पहले हमें जो भी वट एवर द डाटा वी हैव गिवन, फर्स्ट वी विल अरेंज इट इन अ पैटर्न, और वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले हम वो राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो चीजें हमें जहाँ के मुताबिक गिवन है हम उनको उस डायग्राम में पुट करेंगे। लेट सपोज अब देखें आपको यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन है, ये देखें ये हाइपोटेनस की वैल्यू लिखी हुई है, एंगल दिया हुआ है, और आपको परपेंडिकुलर अननोन है, तो यहाँ पे इन्होंने एच लगा दिया, तो ये देखें ये यही कह रहे हैं। उसके बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से साइन अप्लाई होगा, कॉस थीटा अप्लाई होगा, या टेंजेंट थीटा यूज होगा। ये अब हमें जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनस गिवन है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर साइन राइट डाउन द फॉर्मूला, मतलब जिसका जो भी फॉर्मूला है, अगर इफ वी आर यूजिंग द साइन, then we will write the sine is equal to perpendicular upon hypotenuse or opposite upon hypotenuse, or we are using cos, so we will write the cos formula, and then if we are using tangent then we will use tangent formula। वन ऑफ द उसमें एक लेंथ गिवन होती है और एक हमें अननोन होती है। देन नंबर 4, सॉल्व यूजिंग योर कैलकुलेटर एंड योर स्किल विद अलजेब्रा। मतलब कैलकुलेटर तो हमें यूज करना ही होगा क्योंकि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड है हमें। ओके, then this you can see the example। next example we have find the height of the plane। ये height of the plane हम find out करेंगे। we know that the distance to the plane is 1000 and the angle is 60 degree। क्लास इसका एंगल ऊपर क्यों बन रहा है, जाहिर सी बात है ग्राउंड से ऊपर तक का जो हाइट, प्लेन तो हमेशा हाइट पर ही फ्लाई करता है ना, ये तो ऊपर ही उड़ता है, तो ऊपर की तरफ इसका एंगल बनेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाइट जो है 100,000 मीटर है और एंगल 60 डिग्री है। अब आप देखें क्लास यहाँ पर टू साइड्स वी आर यूजिंग एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मींस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हम यूज कर रहे हैं। देन टेल अस यूज कॉस। इसमें कॉस का फॉर्मूला इन्होंने कहा है यूज होगा कॉस का फॉर्मूला, एंड देन क्योंकि इसमें हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर मीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में हमें क्या बेस में इन्होंने यहाँ पर
ओके, यस क्लास जी। यहाँ पर इन्होंने एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाया हुआ है जो कि है h अपॉन 1000। जैसे क्लास इस सवाल में यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे फॉर्मूला वैसे पुट होगा वो होगा साइन का, क्योंकि हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो सम साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज करना है और उसके जरिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन द सेम वे अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास इस तरह से ये एक और डायग्राम है, ये आपके पास गिवन है, एक साइड आपको अननोन है जिस विच इज परपेंडिकुलर, या इसको क्या एडजेसेंट कहा जाता है, ओपोजिट, हाँ जी ओपोजिट कहा जाता है, और ये आपको एडजेसेंट यानी कि बेस गिवन है। अब आपको देखें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस आपको गिवन है और एंगल आपको गिवन है। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये पुट करेंगे, टेंजेंट 53 साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है 7, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ये एक एक्टिविटी भी है, अगर ओके क्लास, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11 भी, जो कि पेज नंबर 294 पर है। ये हमने इसके एप्लीकेशन पढ़ी आज। सानिया प्लीज, सानिया आयशा सलाम, माइक ऑफ कीजिए अपने, और अब कोई माइक ऑन नहीं करेगा। ओके मिस 11B पढ़ेंगे ना? जी, पेज नंबर 298 294, एक्सरसाइज 11B। मिस 308 पेज नंबर। नहीं हलीमा, एक्सरसाइज 11B इज ऑन पेज नंबर 294। Okay, and now class, please focus what I am studying. Question is that find the value of unknown in each of the following right angle triangle. Part A you have given. Wait, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ. Okay, you have given part A, question number 1. It's a centimeter. This A means unknown side. You will find out A is unknown. 15 centimeter. One side is given you have, and 67 degree. This is the question of exercise 11B. क्लास अब ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 11B का जी। अब अगर हम इस डायग्राम को सीधा करें क्लास, दिस डायग्राम इज टिल्टिंग, ये घूमी हुई है थोड़ी सी। अब हम इसको क्या करेंगे, देखें इसमें आपको पता है बेस कौन सी है, दिस वन इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस। अब मैं इसको जरा सीधा करके दिखाती हूँ आपको। आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम एज इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक मैं अब इसको सीधा कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ओके अभी देखें डायग्राम मैंने सीधा किया इसको मैंने। अब ये जब हम इसको स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, तो ये सेट करेंगे इसको इसकी पोजीशन से, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपको बेस यहाँ पे मालूम नहीं करनी है,
यहाँ पे आपको फाइंड आउट, अच्छा जी, अब a सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा जब हम इस डायग्राम को रीसेट करेंगे, और 15 सेंटीमीटर। क्लास, इस डायग्राम को रीसेट करने में कोई कंफ्यूजन समझ आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? Yeah. ओके स्टूडेंट, अब देखें इस डायग्राम को हमने रीसेट किया है, सीधा किया है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो एंगल आपको गिवन होते हैं ना, जब परपेंडिकुलर और जब ये आमने सामने होते हैं, दैट्स मीन दिस इज द बेस, ये बेस है, ठीक है। एंड दिस साइड इज अननोन, ये आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको क्या गिवन है, यू हैव गिवन सॉल्यूशन, you will make a data first, you have given hypotenuse, hypotenuse की वैल्यू आपको गिवन है, hypotenuse ये साइड होती है, longest side of the right angle, hypotenuse you have given 15 centimeter, and unknown side is perpendicular, or you can say or opposite. you can say opposite. टीचर अब आप यहाँ पर देखिए क्लास, आपको hypotenuse गिवन है, आपको perpendicular फाइंड आउट करना है, which is equal to a means unknown, a सेंटीमीटर। अब आप देखें क्लास, कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों आते हैं, एंड वी विल यूज दोस फॉर्मूला इन विच वन साइड इज गिवन एंड वन इज अननोन, लाइक साइन थीटा। हम साइन थीटा यूज करेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p upon h. Okay, and angle you have given 67. In place of theta you will write 67, आप इसकी जगह पे 67 लिखेंगे, like this is equal to perpendicular is unknown, this side is unknown which is a, and hypotenuse is given 15 centimeter. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर पहले फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ साइन 67. फॉर साइन 67 वी विल यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, which is sine, we will write here sine 67 which is equal to 0.920. After point we will write 3 digit is equal to, Aisha Salam please put your mic off, mic off कीजिए अपना, अब मुझे माइक ओपन नजर ना आए। 0.920 is equal to a upon 15. अब देखिए क्लास, ये 15 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 0.920 हम इसको उधर ले जाकर क्या कर देंगे, 15 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 0.920 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आंसर आएगा 13.8, और सेंटीमीटर गिवन था तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का। क्लास यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, देन पार्ट बी। पार्ट बी जो है ना, मैं आपको पार्ट बी सेम, पार्ट बी आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आज ग्रुप में होमवर्क भी भेजूंगी इंशाल्लाह आपको, और सारा काम द होल वर्क विल बी डन इन फेयर कॉपी, ये सब काम आपने फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, find the value of unknown in each of the following right angle triangle. क्वेश्चन 1 का पार्ट बी सेम, तो वो मैंने आपको होमवर्क दिया है। क्वेश्चन 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी आपको अननोन दिया हुआ है ट्राइंगल। बस पार्ट एंड देन
Switch off your mic, class. You're on the recording. Then you have 13.5 meter. This is, ये कौन सी साइड हमें गिवन है स्टूडेंट्स बताइए? This one is the A meter. Yes. Hypotenuse. Hypotenuse you have given, or A meter means which side is unknown? Unknown. A meter. Yes. बेस बेस, वेरी गुड. आपको बेस फाइंड आउट करनी है विच इज ए, और आपको क्या गिवन है? हाइपोटेनस गिवन है. तो क्लास अब मैं आपके सामने ना 3 फॉर्मूले लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग फॉर्मूला एंड यू विल टेल मी विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 3 फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपके सामने लिख रही हूँ स्टूडेंट. विच इज cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. मिस कोस Wait a minute. Perpendicular upon hypotenuse, and tangent theta is equal to 10 tangent theta is मिस equal to, कोस अच्छा जी, cos क्यों करेंगे हम यूज? मिस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मालूम, बेस और हाइपोटेनस मालूम करना है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. बेस हमें मालूम करनी है, हाइपोटेनस हमें गिवन है. एक्सीलेंट. ओके, यहाँ पर मुझे स्टूडेंट ने बताया वी विल यूज cos थीटा. क्यों? क्योंकि एक साइड हमें मालूम है, वी नो द वन व्हिच वी नो द हाइपोटेनस. cos angle we have given 36, और base is unknown, so we will find out the base with the help of cos theta. अब हम cos theta की हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे? बेस फाइंड आउट करेंगे. तो ये हम ओके, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and then put the values. Cos angle we have given cos 36. Cos 36 we will find with the help of scientific calculator. Base we have given A, and hypotenuse is 13.5. क्लास अब यहाँ पे क्या होगा कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. cos 36 which is equal to 0. अब मैं इसको रीसेट करूंगी. unknown side we will write on left hand side, and known side we will write on 809. और ये क्या होगा क्लास? ये इधर डिवाइड हो रहा है 13.5, इधर आके इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, विच इज 13.5. ठीक है, और अब इस तरह हमारी a की वैल्यू आ जाएगी जो कि है ओके 0.809 मल्टीप्लाई बाय 13.5, 10.92. ये हमारा आंसर आ गया. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन क्लास? No. मीटर है तो ये दिस इज द आंसर ऑफ. ओके, पार्ट 2 इसका पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं. पार्ट बी में एंगल इस दफा हमारे पास अलग है. नो मैटर. अब हम लोग इसके जरिए जब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, पार्ट बी. We will draw the diagram first. Here we have given this one. This side is the perpendicular. This is the hypotenuse, and this one is the base. Okay, let's suppose ये हमारी diagram है, and then angle B is on. सेकेंड एंगल यहाँ पे हमें गिवन है 61, और ये साइड है परपेंडिकुलर. दिस इज द 17 मीटर, और दिस वन इज द BM, मीन B इज अननोन. ये आपके पास डायग्राम है. अब आप मुझे बताइए क्लास, यहाँ पर आपको क्या गिवन है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? Hypotenuse upon perpendicular. नो, इसमें पता है क्या होगा? ये डायग्राम पहले सीधी की जाएगी, क्योंकि ये डायग्राम टिल्ट हुई हुई है. ये डायग्राम
अब जैसे मतलब हमने वो याद है लास्ट वाली ये भी की थी फिगर, ये देखिए जैसे ये इस तरह से डायग्राम बनी हुई थी, याद है। अब ये डायग्राम हम इस तरह से अरेंज करेंगे। अब इस डायग्राम की अरेंजमेंट हमें करनी है क्लास। अरेंजमेंट हम इस तरह से करेंगे इसकी, ये देखिए इसको हम करेंगे सेट। जब हम इसको रीसेट करेंगे तो ये जो, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये रीसेट भी करनी होती है। इसी से आपको पता चलता है कि आपको लेना क्या है। ओके, अब देखिए क्लास जब हम इसको रीसेट करेंगे तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर आ गया, जो 61 टॉप पर है वो यहाँ आएगा। अब देखिए अब ये आपको गिवन है 17 एंड परपेंडिकुलर इज अननोन, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। और आप देखें क्योंकि दोनों एंगल ये एक साइड पर होते हैं, बेस पर होते हैं, यहाँ पर भी cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज इक्वल टू, नहीं tan थीटा का होगा। अच्छा, कौन सा वाला अप्लाई होगा? टेंजेंट थीटा का। tan थीटा। कर्ली ब्राउन हेयर, एक सेकेंड हम लोग पहले देखते हैं। लेकिन इस पर अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, नहीं एक सेकेंड, ये डायग्राम, वेट, हम इस डायग्राम को रब करते हैं, हम इसी के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके मुताबिक cos थीटा ही अप्लाई होगा। हम इसके ऊपर तो हम साइन का अप्लाई करेंगे क्लास। देखें हमें परपेंडिकुलर, वेट, के जरिए अगर हम ये देखें cos का फाइंड आउट करेंगे तो इसके जरिए हमें क्या फाइंड आउट होगा। देखें ये इसकी बेस है, ये इसकी परपेंडिकुलर है, हाँ जी, cos का ही अप्लाई करेंगे हम इसमें। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये देखिए क्लास, अब यहाँ पर हमारे पास cos की जगह पर हम पुट करेंगे 61 और के बाद बेस हमें कितनी गिवन है 17 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है b। इसके जरिए अब हम इसको क्रॉस चेंज करेंगे, b इज इक्वल टू 17 अपॉन cos 61 यहाँ पे जी, ये बेस है यहाँ पे और ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा जी, अब हमारे पास 17 और वही साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा b इज इक्वल टू 35.1। 35.1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? No, miss. ओके, ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पार्ट 3 को देखते हैं कि पार्ट 3 कौन सा है। पार्ट 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। डोंट नीड टू टच द स्क्रीन स्टूडेंट्स, आपके नाम सामने आ रहे हैं तो इस तरह मुझे क्लास से रिमूव करना पड़े, प्लीज बी सीरियस। ओके, जी, ये हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से है और इसके बाद अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं वैल्यू। ये हमारे पास ए सेंटीमीटर परपेंडिकुलर 28, ये हमारे पास है और उसके बाद 14 सेंटीमीटर। यस स्टूडेंट्स, 14 सेंटीमीटर।
क्लास अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास है बेस और ये आपके पास परपेंडिकुलर साइड है और ये आपके पास बेस है, ठीक है, जिसपे दोनों एंगल गिवन है। तो इसके ऊपर आपको मतलब क्या गिवन है, बेस गिवन है। लगेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा क्लास? वेरी गुड, tan theta. टेंजेंट थीटा यूज होगा इसमें और ए सेंटीमीटर, ठीक है। और पार्ट बी आपने इसका खुद सॉल्व करना है, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू C upon B. Please mute your mic. ओके, टेंजेंट थीटा की आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। एंगल यू हैव गिवन, एंगल के गिवन है क्लास आपको 28 28 yes equal to is equal to perpendicular is unknown which is A and base is 14 centimeter as usual। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर आके क्या हो जाएगा क्लास, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा वैल्यू A इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट फॉर 28, 14 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 28 और आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 7.44 सेंटीमीटर। जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, आपको अब ये जो है बाकी जो एक मैंने पार्ट दिए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका काम था आज का और ये हमने सॉल्व किया है। मैं अब आपके अटेंडेंस ले रही हूँ, प्लीज प्रेजेंट कहते जाइएगा। सानिया मोहम्मद इकबाल, प्रेजेंट टीचर। रोशान, present teacher, अहमद रजा, present teacher, अब्दुल करीम, present miss, ओके, अब अहमद रजा मोहम्मद जावेद, present teacher, ओके, आयशा सलाम, प्रेजेंट टीचर। हलीमा अहमद, प्रेजेंट टीचर। सबिया, प्रेजेंट टीचर। सुभान, प्रेजेंट टीचर। ओके, अलीशा मोहम्मद काशिफ, present teacher, रोशान, present teacher, ओके। और ये जो जिनका ये SA लिखा हुआ है, काइंडली ये नाम बताएं अपना। miss Sumer, सुमैर, सुमैर, ओके, सुमैर प्रेजेंट, ओके। सोले मोहम्मद, present teacher, ओके। अब कोई नाम जो रह गया हो, सबकी अटेंडेंस हो गई है? yes miss. ओके, अल्लाह हाफिज।